हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सीडीपी का। दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम लोग सीटेट की एग्ज़ाम्स की तैयारी को स्टार्ट कर दिए हैं और आज ये हमारा सीडीपी का जो है कि 8वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आज के सेशन का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। सेकेंड है आपका कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, या एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। देखिए, बात क्या की जा रही है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है बिल्कुल, और आपसे पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास किस में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यहाँ पर क्या दिया है कि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन किया करना। क्या परीक्षाओं का सिर्फ आयोजन करने से जो है संज्ञानात्मक विकास जो है समर्थित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वहीं दिया है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं या जो पहले से चलती आ रही हैं, उन्हीं पद्धतियों को क्या करना है, हम जो है प्रस्तुत करेंगे केवल। तो ये भी गलत हो जाएगा। वहीं दिया है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि एक क्लास में या एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के आवश्यकता वाले जो है कि विद्यार्थी बैठे होंगे, तो उनको एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध चाहिए। तो ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम वही बात करते हैं कि सहयोगात्मक की अपेक्षा केवल वैयक्तिक गतिविधियों पर केवल अधिक ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में आपका पूछा गया है कि मानव विकास डैश है, यानी मानव विकास कैसा है। फर्स्ट ऑप्शन में है आपका मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है आपका कुछ सीमा तक अमापनीय यानी जिसको मापा ना जा सके, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। देखिए, मानव विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अतः इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में क्या बोला गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ठीक है, किसकी उपेक्षा होती है। अगर हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं किसके, SCL। ये 3 वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे जब भी वाइगोत्स्की की बात होगी। S से मतलब हो जाएगा सोशल, C से होगा कल्चर और L से हो जाएगा आपका लैंग्वेज। तो ये इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस करते हैं अगर संज्ञानात्मक विकास की बातें की जाती है। इसमें पूछा है कि विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है, यानी कौन सी नहीं होती है। तो ये तीनों होना चाहिए और इन तीनों के अलावा जो होगा वही आपका गलत होगा। इसमें देखिए, पहले बात की गई है समाज की, पहले ऑप्शन में है, कल्चर की, सांस्कृतिक दूसरे ऑप्शन में है, और लैंग्वेज ये आपके चौथे ऑप्शन में। तो तीनों तो दिया है और ये तीनों जो है प्रीफर करते हैं किसको छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है जैविक। तो कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है, जैविक की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इन 3 वर्ड को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 वर्ष तक के शिशु, यानी 1 वर्ष तक का बालक या शिशु जब आँख, कान व हाथों से क्या करते हैं, सोचते हैं, तो वे निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है इस स्तर में। पहला है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, और आपका है तीसरा इंद्रिय जनित गामक स्तर, और चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इंद्रिय जनित गामक
स्तर। अगर हम बात करते हैं कि जब हम आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो ये सभी हमारी क्या हैं, इंद्रियां हैं। क्या हैं, इंद्रियां हैं। तो इस वजह से इसमें जो सही होगा यानी जो स्तर शामिल होगा वो संवेदी गामक स्तर होगा, यानी कि इंद्रिय जनित गामक स्तर होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वही नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोला गया है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। क्यों नहीं, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है और यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दिया है यहाँ पर विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है और कैसी, सहयोग की, कैसी, सहयोग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता से क्या है, ये संबंधित है पियाजे के अनुसार। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया है। यानी जब कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखता है और उसका प्रयोग करता है तो जो उनके द्वारा अभ्यास के द्वारा जो उनकी त्रुटियां होती हैं उनको कम करने में मदद करता है। जो उनका प्रयोग होता है, जो अभ्यास होता है, तो वो ये विचार जो है किसके द्वारा दिया गया है, ई.एल. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जे.बी. वाटसन, लेव एगोस्की। तो ये दिया गया है आपका किसके द्वारा, याद रखेंगे इस चीज़ को, ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए सामाजिकरण की अगर हम निष्क्रिय एजेंसी की बात करते हैं, अगर हम स्वास्थ्य क्लब की बात करते हैं, सामाजिकरण की जो है सक्रिय एजेंसी है, परिवार प्राथमिक है, वैसे ही इको क्लब भी जो है सक्रिय एजेंसी है, पर सार्वजनिक जो पुस्तकालय है ये सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कक्ष में जेंडर विभेद क्या करता है, विद्यार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है। विद्यार्थियों के हसमोन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है, या पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्ध उन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है, या महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कक्ष में जेंडर विभेद क्या कर सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि शिक्षार्थियों के हसमोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि छात्राएं, ऑप्शन है आपके कि गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तक के बारे में पूछा जाता है। क्या ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। वही दिया है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, या अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, या भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। इसमें जो है आपको बताना है कि क्या छात्राओं से या छात्राएं से आप जो है अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित नहीं करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर ये होगा कि छात्राएं जो हैं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में क्या हैं, अच्छी हैं। ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। दिया है कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए जो प्रतिरूपण होता है, मॉडलिंग है, वो क्या एक मुख्य तरीका है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति की बात करेंगे तो आनुवंशिकता की बात होगी, पोषण की बात करेंगे तो वातावरण की बात होगी, और जो यहाँ पे मिल जाए वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्रकृति से हम लेंगे हमेशा आनुवंशिकता को और पोषण से वातावरण को। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का सीधे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाकी व्यवहार एवं वातावरण एवं जीव विज्ञान एवं वातावरण एवं पाशलपूर्ण, ये कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि संबंधी जागरूकता यानी सुनने से कमी। तो दिया है कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही है ध्वनि संबंधी जागरूकता। तो किससे संबंधित है? अगर हम जागरूक कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ध्वनि संरचना पर हम चिंतन करेंगे और उसमें हेर फेर करना, ये जो कथन है ये बिल्कुल ध्वनि संबंधी जागरूकता से संबंधित रखता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। पहला है चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधी। इसमें दिया है सीखने की शैली का उदाहरण है, तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। याद रखेंगे चाक्षुष। शायद ही आपने आज की जो सेशन में है इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे, पर ये सभी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ही हैं जो सीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको हर तरीके से आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी ताकि किसी तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको पीछे नहीं हटना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दिया है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्ध का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। देखिए स्टर्नबर्ग का जो बुद्ध स्तरीय त्रिसिद्धांत का एक रूप है वो है आपकी क्या, व्यवहारिक बुद्धि। क्या है? व्यवहारिक बुद्धि है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, दिया है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। दिया है यहाँ पर डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखिए बात करेंगे कि जो बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो एल्बर्ट बिने के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने किया बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको अगर समझ में आए हों और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही डेली करते रहेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे ताकि हम सीटेट एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकें, ताकि आने वाले जो भी वैकेंसीज है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें आप अपने फॉर्म को भर सकें। जैसे आजकल के अभी समय में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसी आई, आरआरबी के अंदर टीचर की वैकेंसी आई, ठीक है, उसके बाद जो है कि बिहार का भी जो है कि ट्राई 4 आ गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सीटेट एग्ज़ाम्स क्लियर करना ही होगा। यदि आप लेट करते हैं तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस सभी के लिए आप जो है बेहतर तैयारी के साथ आएंगे, सीटेट एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे, उसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि जिनको भी पास करना है वो जो है अपनी तैयारी को शुरू कर चुके हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगले एक वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।